Hello and welcome back to SSC with Prachi. And so today we are gonna start profit and loss part number 4, right? तो बेसिकली पार्ट नंबर 3 तक हमने चैप्टर कंप्लीट कर चुका है. अब मुश्किल से आई थिंक हमारे 2 से 3 पार्ट और बचे हैं. 6-7 पार्ट होने वाले हैं इस चैप्टर के भी, क्योंकि परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, ये कुछ ऐसे चैप्टर्स होते हैं जो थोड़ा सा लेंथी होते हैं, तो इनके पार्ट भी हमें लेंथी बनाने पड़ते हैं. बेसिकली इनमें टॉपिक ज़्यादा होते हैं, टाइप ज़्यादा होते हैं, कॉन्सेप्ट ज़्यादा होते हैं. तो बेसिकली ये और परसेंटेज चैप्टर हो गया, इंटरेस्ट वाला चैप्टर हो गया आपका, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जो बेसिकली आपके लेंथी होना अनिवार्य ही है, राइट. और बाकी जो हमारे चैप्टर्स हैं उनके भी अगर हम सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं तो वो 4 से 5 पार्ट तक बेसिकली यूजली चला जाता है. तो विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम लेट्स गेट स्टार्ट. बेसिकली आज का जो हमारा पार्ट नंबर 4 है, इसमें हम 3 टाइप के क्वेश्चन क्लियर करेंगे. एज आई प्रॉमिस यू यस्टरडे कि आज हम 3 टाइप के क्वेश्चन क्लियर करने वाले हैं. तो आइए उन 3 क्वेश्चंस की, उन 3 टॉपिक्स में पहला जो हमारा टॉपिक है हम उसकी बात कर लेते हैं. तो पहला जो हमारा टॉपिक है आज का, दैट इज 2SP प्रॉफिट इज इक्वल्स टू लॉस. अब इसका मतलब क्या होता है, देखो बेसिकली आपके पास प्रॉफिट एंड लॉस में कुछ ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिसमें आपके पास 2 सेलिंग प्राइस होते हैं और 2 सेलिंग प्राइस में आपको बोला होता है कि पहले वाले का प्रॉफिट इक्वल था दूसरे वाले के लॉस के. तो अब आपको निकालना है कि उसमें इतने % का प्रॉफिट होता है तो आपके पास कितनी वैल्यू आ जाएगी. सीधा सा समझो कि मान लो एक पर्सन है ए, उसने बी को एक आर्टिकल सेल किया है, मान लो आप 1200 में, और उसने सी को वही आर्टिकल सेल किया है 700 में. समझ पा रहे हो? एक पर्सन है ए, उसने बी को एक आर्टिकल सेल किया है 1200 में, वही आर्टिकल उसने सी को सेल किया है 700 रुपए में. अब जब उसने वो आर्टिकल 1200 में उसको सेल किया तो यहाँ पे उसको होता है 20% का प्रॉफिट, है ना. अब जब उसने वही आर्टिकल इसको 700 रुपए में बेच दिया तो यहाँ पे उसको हो जाता है 30% का लॉस. अब आपको क्वेश्चन में ये भी बोला होगा कि यहाँ पे ये जो 20% का प्रॉफिट है 30% के लॉस के बराबर है, राइट. अब आप, आई होप इस क्वेश्चन को आप समझ पाए होंगे कि एक पर्सन था जिसने एक आर्टिकल बेचा पहले वाले को 1200 में जिसमें 20% का प्रॉफिट हो रहा है, दूसरे वाले को उसने 700 में बेचा जिसमें उसको 30% का लॉस हो रहा है. अब हमें ये बताना है कि अगर उसे उस आर्टिकल में 25% का प्रॉफिट लेना था, 25% का प्रॉफिट लेना था, तो वो आर्टिकल को कितने में बेचेगा. अब बेसिकली आप ऐसे क्वेश्चन किस तरह से करोगे हम वो देख लेते हैं, है ना. तो आप ये वैल्यू भी छोड़ दो क्योंकि इन क्वेश्चन में आपके पास मेनली ऐसी वैल्यू नहीं दी जाती है, तो आप इसको हटा सकते हो. और अगर दी भी जाती है तो वो हमारे किसी काम नहीं आने वाली है, राइट. अच्छा ये बताओ कि अगर आपको उसने एक आर्टिकल को 1200 में दिया, दूसरे आर्टिकल को 700 में दिया, तो उसे जितने उसमें प्रॉफिट हो रहा है उतना ही उसमें लॉस हो रहा है, ये बराबर दिया है. आपको बोला गया है कि अगर वो वही चीज 25% प्रॉफिट पे कमाना चाहता है तो वो कितने में उसको बेचेगा, यानी कि हमें क्या निकालना है, इसी में से हमें उसका सेलिंग प्राइस निकालना है. अब देखो प्रॉफिट परसेंटेज हमारे पास ऑलरेडी है, सेलिंग प्राइस हमको निकालना है. इसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, इसके लिए बेसिकली हमें चाहिए होगा प्रॉफिट, और उससे भी पहले हमें चाहिए होगा सीपी. क्यों? क्योंकि अगर आपको प्रॉफिट निकालना है तो हमेशा सीपी चाहिए होता है, अनिवार्य है. जब भी आप प्रॉफिट निकालोगे आपको सीपी की वैल्यू तो पता होनी ही चाहिए, राइट. क्यों? क्योंकि आप देखो ना, यहाँ पे अब एसपी निकालना है, प्रॉफिट परसेंटेज गिवन है, फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, लेकिन फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए तो हमें प्रॉफिट चाहिए, और अगर प्रॉफिट चाहिए तो पहले सीपी निकालो. तो बेसिकली सीपी निकालने के यहाँ पे 2 मेथड है. पहला मेथड आई वॉन्ट डिस्कस, क्योंकि बहुत ही लेंथी मेथड है और बेसिकली कम आएगा भी नहीं. पहला मेथड बेसिकली ऐसे है कि आप इसमें रेशियो बना लो, 2 से 2 यहाँ पे काट सकते हो, 12:7 आ जाएगा. एक पार्ट में 12 है, 2 पार्ट में 7 है, ये वाला आपके पास पूरा कॉन्सेप्ट आ जाएगा. लेकिन इसमें बहुत दिमाग लगेगा, बहुत टाइम भी लगेगा, एंड वी डोंट हैव दैट मच टाइम, राइट. तो बेसिकली इसको मैं बताती हूँ कैसे करना है. सीपी जब भी आपको निकालना हो ऐसे प्रकार के क्वेश्चन में, तो आप पहले वाली कीमत को दूसरी वाली कीमत से प्लस कर दो,
यानी कि 1200 को 700 से आप प्लस कर दो और उसको डिवाइड कर दो आप 2 से, आपका सीपी निकल आएगा। तो जब आप 1200 में 700 प्लस करोगे इट विल बी 1900, और जब आप 1900 को 2 से डिवाइड कर दोगे तो इट विल बी व्हाट, इट विल बी 950। तो सीपी आपका कितना आ गया यहाँ पे, 950 आ गया, है ना। अब सीपी आपके पास है, प्रॉफिट परसेंटेज आपके पास है निकालना, आई डोंट थिंक सो कोई बहुत बड़ी बात है, एसपी हम निकाल सकते हैं, है ना। तो बेसिकली ऐसे टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं उनको कैसे सॉल्व किया जाता है वो हम इस चैप्टर में समझने वाले, इस टॉपिक में समझने वाले हैं बाय टेकिंग 2 एग्जांपल्स, राइट। तो पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाते हैं। तो आते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। रवि सेल्स अ लैपटॉप बैग टू रीटा फॉर 1920 रुपीज। रवि ने रीटा को लैपटॉप बैग सेल किया है 1920 रुपीज में, और उसने अनदर सिमिलर वैसा ही बैग किसको सेल किया है, रेहान को, कितने में, 1280 रुपए में। अब बता, हमें ये भी दे रखा है कि द प्रॉफिट अर्न, सॉरी, द परसेंटेज अर्न ऑन प्रॉफिट इज इक्वल टू परसेंटेज लॉस इन सेलिंग द लैपटॉप। द लैपटॉप आएगा, यानी कि उस लैपटॉप को बेचने में जितना उसको प्रॉफिट हुआ पहले वाले को और जितना उसको लॉस होता है दूसरे वाले को, वो बराबर है, राइट। हमें बताना है कि एट व्हाट प्राइस शुड रवि सेल लैपटॉप टू अर्न द प्रॉफिट ऑफ 25%। 25% का उसको प्रॉफिट कमाने के लिए वो रवि जो है उस बैग को कितने रुपए में सेल करे। अब देखो यहाँ पे दो, मैंने आपको बोला था ऐसे क्वेश्चन में पहले सीपी निकालो, लेकिन ऐसे टॉपिक को आइडेंटिफाई करने के लिए आप क्या करोगे, बेसिकली ये लाइन पकड़ो, द परसेंटेज अर्न ऑन प्रॉफिट इज इक्वल टू परसेंटेज लॉस इन सेलिंग द लैपटॉप। जब भी ऐसी लाइन आ जाए तो आप ऐसे दिमाग में बिठा सकते हो कि हाँ ये कौन सा वाला कॉन्सेप्ट है जहाँ पे परसेंटेज प्रॉफिट का इक्वल होगा लॉस के, और यहाँ पे 2 सेलिंग प्राइस भी दे रखे होंगे, आपको ध्यान रखना है ना। तो बेसिकली मैंने क्या बोला था, पहले आप इसका सीपी निकाल लो। सीपी कैसे निकालोगे, दोनों सेलिंग प्राइस को आपस में ऐड करो, इसको और इसको आपस में ऐड करो, 1920 प्लस 1280 को ऐड करो और इसको डिवाइड कर दो 2 से, है ना। तो आप जब इन दोनों को ऐड करोगे तो इट विल बी 0 0 2 एंड 3 अपॉन में 2। तो आपको डिवाइड करना है तो आपका सीपी यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1600, 1600। 1600 यहाँ पे आपका सीपी आ गया है। अब आपको बोला क्या गया है, यहाँ तक हमने अपने पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर चुका है, सीपी निकालने के लिए इतनी इन्फॉर्मेशन हमको दी थी जो हमने यूटिलाइज कर ली है। अब एट वर्थ प्राइस, उसको वो कितने प्राइस में बेचे कि उसको वहां पे 25% का प्रॉफिट हो, राइट। तो बेसिकली आपके पास सीपी 1600 है, प्रॉफिट देखा जाए तो 25% है। आपको निकालना क्या है, सेल करना है ना, उसे सेल बोला है, एसपी निकालना है। बेसिकली आपके पास दो मेथड है, दो मेथड है आपके पास। पहला तो ये करो कि आपके पास सीपी है, प्रॉफिट परसेंटेज है, यहाँ से आप प्रॉफिट निकाल लो, उसके बाद आप अपना एसपी निकालो। या दूसरा मेथड आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो डायरेक्ट कि एसपी इज इक्वल्स टू सीपी इंटू 100। प्रॉफिट होता है तो प्लस कर देते हैं प्रॉफिट परसेंटेज से अपॉन में 100। इस मेथड के लिए अगर आप ये फॉर्मूला लगाना चाहो तो आप ये भी लगा सकते हो, और जो मैं दूसरा मेथड मैंने अभी बताया है वो भी मैं करके दिखाऊंगी अभी, राइट। तो बेसिकली आप इस मेथड को अप्लाई कर सकते हो, आपका एसपी डायरेक्ट निकल आएगा। देखो सीपी कितना आया हमारा, 1600 आया, इंटू 100 प्लस परसेंट प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट परसेंट कितना है 25, 100 प्लस करो तो 125 हो जाएगा, अपॉन में 100। इसको इस पूरे से काट दो। अब जब आप 16 को 125 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका एसपी आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करके देख लेना, है ना। तो ये आपका क्या आ गया है, ये आपका एसपी आ गया है। अब मैंने क्या बोला था आपको, ये इसको दूसरे मेथड से कर लेते हैं एक बार। सिमिलरली आपको ये फॉर्मूला बस अप्लाई करना है, एक फॉर्मूले से आप पूरा निकाल सकते हो। अगर आपको ये नहीं समझ आता तो यू कैन अप्लाई अनदर फॉर्मूला। वेट, तो बेसिकली जो अनदर फॉर्मूला है वो हमने टॉपिक किया था, हमने बेसिक क्लास में पढ़ा था कि हमारा प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज इक्वल होता है प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, है ना। अब परसेंटेज आपके पास 25 है, प्रॉफिट हमारे पास निकालना है, सीपी 1600 है। इस पूरे को आप सॉल्व करके जब आपका प्रॉफिट आ जाएगा तो आप क्या करोगे, एसपी इज इक्वल्स टू कितना होता है, सीपी प्लस प्रॉफिट, ये हमने फॉर्मूला पढ़ा है।
तो बस आप वही सीपी में फॉर्मूला प्रॉफिट ऐड कर देना जितना भी आपने निकाला है। दैट्स अप टू यू, आपको इस मेथड से करना है या आपको प्रीवियस मेथड से करना है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, नहीं हुआ तो एक बार और देखेंगे कि रवि ने रीता को लैपटॉप सेल किया है 1920 में, और वही सिमिलर लैपटॉप उसने रेहान को सेल किया है 1280 रुपीज में। सीपी हमने इन दोनों से को यूज करके निकाल लिया है, दैट इज 1600, है ना। अब ये आपको बोला गया है, यहाँ तक हमने अपना क्वेश्चन कर लिया है जिसके लिए हमें इंफॉर्मेशन दी थी कि जो रवि है वो अपने लैपटॉप को कितने में बेचे सो दैट उसको 25% का प्रॉफिट हो जाए। तो आप सिंपल या तो ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो या जो भी मैंने बताया आपको एसपी वाला, आप वो फॉर्मूला यूज करते हो। दैट इज टोटली अप टू यू, आपको जो इजी लगे यू कैन जस्ट गो फॉर इट, है ना। तो ये हमारा इसी तरह से क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। अब सिमिलरली इसी कॉन्सेप्ट पे, इसी टाइप पे हम अपना अगला क्वेश्चन भी कर लेते हैं। तो चलिए आते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। द प्रॉफिट, हाँ, द प्रॉफिट ऑन एन आइटम सॉल्व फॉर 2200 इज इक्वल टू लॉस इंक्योर्ड व्हेन इट सॉल्व फॉर 1800। यानी कि एक आइटम को हमने 2200 में बेचा, जितना हमें उसमें प्रॉफिट हुआ है उतना हमें लॉस हुआ है। कब? जब हमने उसको 1800 में बेचा। क्लियर हो गया ना। अब देखो, अब बोला गया है कि प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा अगर आपका आइटम इतने में बिका है। ये लास्ट लाइन समझने वाली है। देखो, पहले हमें क्या बोला गया था? पहले हमें बोला गया था कि आपको प्रॉफिट निकालना है, सॉरी प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है ना। प्रॉफिट परसेंटेज था, एसपी था, यू हैव टू फाइंड द एसपी। इन प्रीवियस क्वेश्चन आपको एसपी निकालना था, वो आपका मेन था। प्रॉफिट परसेंटेज आपको दे रखा था, बट इन दिस क्वेश्चन क्या है कि इस बार आपको एसपी दे रखा है, आपका सेलिंग प्राइस दे रखा है, आपको निकालना है अपना प्रॉफिट परसेंटेज, है ना। तो बात वही है, फॉर्मूला हम वही यूज करेंगे। फिलहाल के लिए हमारे पास जितनी इन्फॉर्मेशन है 1800 तक, उससे हम क्या निकाल सकते हैं? अपना सीपी निकाल सकते हैं। तो हम सीपी निकाल लेते हैं। सीपी कितना होता है? आप दोनों सेलिंग प्राइस को प्लस कर दो, 2200 और 1800 को आप प्लस करके डिवाइड कर दो 2 से, है ना। तो ये आपका हो जाएगा 0004, 4000 अपॉन 2। तो आपका सीपी बेसिकली आ जाएगा 2000, 2000 आपका सीपी आ जाएगा। अब आपके पास सीपी है, आपका एसपी भी है लास्ट में, कि अगर उसने इतने में बेचा तो कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा। तो आपके पास एसपी भी है 2050 का। अब जरा मेरे को ये बताओ कि आपके पास सीपी इतना है, आपके पास एसपी इतना है, आपने 2000 में वो चीज खरीदी और 2050 में वो चीज बेची, क्या होगा? यहाँ पे प्रॉफिट होगा। और कितने रुपए का प्रॉफिट होगा? आपको यहाँ पे देख सकते हो ना, माइनस कर दो, 50 रुपए का आपको प्रॉफिट होगा। आई होप इतना आपको अभी तक के चैप्टर में क्लियर हो गया होगा। दैट्स टू बेसिक, है ना। तो आपने वो चीज 2000 में खरीदी, 2050 में आपने वो चीज बेच दी, कितने रुपए का प्रॉफिट होगा? 50 रुपए का प्रॉफिट होगा। तो मेरे पास प्रॉफिट भी आ गया कि कितने के रुपए का प्रॉफिट होगा। तो आई होप यहाँ तक आपको एकदम क्लियर हो गया होगा, कंठस्थ हो गया होगा, है ना। तो अब हमारे पास प्रॉफिट कितना है? 50 रुपए का है। ऑब्वियस सी बात है, आपके पास प्रॉफिट है, आपके पास सीपी है, आपको निकालना कि आपको प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। फॉर्मूला लगाओ और अपना परसेंटेज निकाल लो। तो प्रॉफिट परसेंटेज किसके इक्वल होता है? प्रॉफिट, जितना भी प्रॉफिट हुआ अपॉन में सीपी इंटू में 100। यही तो था फॉर्मूला। प्रॉफिट कितने रुपए का हुआ? 50 रुपए का। सीपी कितने का है हमारे पास? 2000 का। एंड आप 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 जीरो से 2 जीरो काटो, 1 जीरो से 1 जीरो काटो, 2 को 5 में डिवाइड कर दो, इट विल बी 2.5%। यानी कि आपको वहां पे 2.5% प्रतिशत का प्रॉफिट हुआ है। आई होप यहाँ तक आपको पूरा क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन में कुछ नहीं था, बस पहले आपको सीपी तक पूरा अपना निकाल लेना है। उसके बाद डिपेंड करता है, डिपेंड किस पे करता है। अगर क्वेश्चन में पूछा है कि आपके पास प्रॉफिट परसेंटेज आपको निकालना है तो बहुत ईजी है। यहाँ पे आपके पास रुपीज में जितना भी डिफरेंस होगा प्रॉफिट हो जाएगा आपका। प्रॉफिट में न्यूमेरिकल वैल्यू आ गई तो प्रॉफिट परसेंटेज आप निकाल दोगे। लेकिन अगर यहाँ पे बोला होता कि आपके पास आपको एसपी निकालना है तो आप एसपी कौन से फॉर्मूले से निकालोगे? जो मैंने बताया था, या इस फॉर्मूले से जो मैंने बताया था कि पहले प्रॉफिट निकालो फिर उसके बाद एसपी निकालना, उससे भी आप कर सकते हो कि दैट वाज सीपी, उसके बाद 100 प्लस जितना भी प्रॉफिट परसेंटेज है अपॉन में 100। ये फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो, राइट। तो आई होप ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो इसी के साथ हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक पर। सो अब हम बात करते हैं अपने टॉपिक नंबर 2 के बारे में, राइट। देखो, ये जो हमारा टॉपिक नंबर 2 है दैट इज 2 2 2 2 2 इसी क्यों? क्योंकि देखो
इसमें बेसिकली कैसे क्वेश्चन आते हैं पहले तो हमें वो समझना पड़ेगा। अब बेसिकली इसमें एक ऐसा क्वेश्चन आता है जैसे कि एक पर्सन है हुज नेम इज ए, है ना, एक पर्सन है ए, वो एक आर्टिकल को मान लो आप 1000 रुपए में बेचता है, 1000 रुपए में उसने कोई चीज बेची, उसको वहां पे प्रॉफिट कितना होता है, उसके सेलिंग प्राइस के 20% पे उसको प्रॉफिट होता है। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना कि बेसिकली अभी तक हम जितने भी क्वेश्चन कर चुके हैं वहां पे प्रॉफिट किस बेस पे होता है, सीपी के बेस पे। सीपी के बेस पे होता है कि अगर कॉस्ट प्राइस 1000 है, प्रॉफिट 120 का हुआ है, तो सीपी की एसपी कितना होगा, यही सब तो हमने किया है ना। और इसमें हम कर क्या देते थे कि अगर प्रॉफिट है तो सीपी हम क्या लेते थे 100, और अगर प्रॉफिट हो रहा है तो 100 में प्लस कर दो, जैसे 120 हो गया। अगर 20% का लॉस होता तो 100 में वो चीज माइनस होके 80 हो जाती। यही तो अभी तक हमने किया है। लेकिन इस बार इस क्वेश्चन में क्या बोल रखा है आपको कि आपका जो प्रॉफिट है वो एसपी के ऊपर डिपेंड है। आपको आपका प्रॉफिट एसपी के 20% पे दे रखा है। तो इसमें बहुत बड़ी महाभारत कुछ भी नहीं है। करना क्या आपको कि जो चीज आप अभी तक करते आए हो, जो चीज आप अभी तक करते आए हो उसकी काया पलट कर दो। काया पलट यानी कि एकदम उल्टा कर दो। देखो जैसे कि मान लो यहाँ पे एसपी के 20% पे प्रॉफिट हो रहा है, तो हम मान लेते हैं अपने एसपी को इस बार, क्योंकि देखो प्रॉफिट अगर सीपी पे होता तो हम सीपी कितना मानते हैं, 100 मानते हैं। लेकिन अब प्रॉफिट तो एसपी पे हो रहा है तो एसपी मानना पड़ेगा हमें 100। 100 पे उसको 20% का लॉस हो रहा है, तो 20% का लॉस हो रहा है तो हम इस बार क्या करेंगे, 100 में 20% एड ऑन कर देंगे तो इट विल बी 120। आई होप अपने आपको क्लियर हो गया होगा। अच्छा, अगर आपको यहाँ पे लॉस होता है एसपी के 20% पे, तो आप क्या करते हैं लॉस में इस बार, लॉस में एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, ये गलती हो गई। लिस्टर कहाँ गया, वेट वेट अ मिनट, ये गलती हो गई हमसे। प्रॉफिट की बात कर रहे हैं, प्रॉफिट पे आते हैं। तो हाँ, तो हम कहाँ थे कि हमने अपना एसपी कितना रखा, 100 रखा। अब ये बोला गया है कि 100 पे प्रॉफिट कितना हुआ, 120 का। एसपी हमने कितना माना, 100। तो प्रॉफिट हमारा कितना होना चाहिए, 100 में 20 को प्लस कर देंगे। लेकिन प्रॉफिट इस बार एसपी पे हो रहा है तो मैंने क्या बताया, आप पूरी तख्ता पलट कर दो तो प्रॉफिट इस बार माइनस हो जाएगा, 80 आ जाएगा आंसर। यानी कि जब किसी चीज पे एसपी पे प्रॉफिट या लॉस होगा तो आप एकदम उल्टा कर दोगे, अगर प्रॉफिट होगा तो माइनस, लॉस होगा तो प्लस कर दोगे, है ना। अगर यहीं पे आपको लॉस होता, मान लो लॉस आपको बोला होता कि एसपी के 20% के बराबर है, तो कितना हो जाता है, 120 हो जाता लॉस। 100 में 120 को प्लस कर 20 को प्लस कर देते। इतना सा कॉन्सेप्ट आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। यही मुझे आपको समझाना था कि बेसिकली इसमें कैसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद थर्ड लाइन में जो लास्ट लाइन आपकी बोली होती है उसमें यही बोला होगा कि वो अपने आर्टिकल को कितने में बेचता है कि उसके पास वही 25% का प्रॉफिट आ जाता। तो यहाँ वाली जो चीज है इसको हम क्वेश्चन की हेल्प से डिस्कस करेंगे। इसी के साथ हम आते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। तो आते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की ओर। ऑन सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 800 रुपीज में एक आर्टिकल को बेचकर अ पर्सन लॉसेस 20% ऑन इट्स सेलिंग प्राइस। एक पर्सन को उसके सेलिंग प्राइस के 20% पे लॉस हो जाता है। अब एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल इट टू गेन 25% प्रॉफिट कमाने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा। देखो पहले क्वेश्चन में, अभी इससे पहले वाले टॉपिक में जिसको बटरफ्लाई कॉन्सेप्ट बोला जाता है बेसिकली, उसमें क्या था कि आपको यहाँ मतलब क्वेश्चन में क्या था, आपको पहले सीपी निकालना था, फिर आप लास्ट लाइन यूज करके जो भी आपसे पूछा वो निकालो। सिमिलरली सेम चीज हम यहाँ पे भी करेंगे। क्या करेंगे कि हम अपना सीपी निकाल देंगे, लेकिन इस बार देखो कि सीपी के लिए हमें 2 एसपी चाहिए होते हैं, है ना। एवरेज सीपी के लिए 2 एसपी चाहिए होते हैं। यहाँ पे अलग कंडीशन है। क्या है कंडीशन यहाँ पे कि बोला गया है कि लॉस हो रहा है 20% का उसकी सेलिंग प्राइस पे। ये वो वाली बात तो रही नहीं। अब इसके लिए ऐसे क्वेश्चन के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं आप वो देख लो। सीपी इज इक्वल्स टू एसपी और यहाँ पे एक्स अपॉन में 100। अब ये जो एक्स होता है ये बेसिकली आपकी परसेंटेज वैल्यू होती है। इसको बहुत ध्यान से पुट करना पड़ता है ना।
तो बेसिकली हमारा एसपी कितना है, 800 है, एसपी को 800 लिख दो, अपॉन में 100 लिख दो, एक्स की जगह मैंने बताया ना परसेंटेज वैल्यू लिख दो जितनी भी है, कितनी है, लॉस हो रहा है। अब देखो यहाँ पे लॉस कितना हो रहा है, 20% ऑन एसपी। अब आप एसपी को 100 मान लो, मैंने बताया ना सीपी को तो आपको आते ही है, लेकिन अगर आपके पास कोई चीज एसपी में लॉस हो रही है तो एकदम उल्टा हो जाता है। अभी मैंने बताया ना जस्ट, एसपी को आप 100 मानो, लॉस अगर 20 का और है तो वहां पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 120 हमारा लॉस हो गया। आई होप यहाँ पे आपको बहुत अच्छे से कंटेस्ट हो गया होगा। तो यहाँ पे आप कितना लिखोगे, 120 लिखोगे, 120 लिखा। अब जितना भी आपका आंसर आता है वो आप लिख दो, 2 से 2 0 काट दो, 8 को जब आप 120 से मल्टीप्लाई करोगे इट विल बी 960, आपका सीपी आ गया। बस इतना सा फॉर्मूला यूज करना है और अपना सीपी निकाल लेना है। अब देखो पूछा क्या गया वैसे कि कितने प्राइस में उसको बेचे कि 25% का वहां पे प्रॉफिट हो जाए। एसपी निकालना है, बोला गया ना कि एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल, कितने प्राइस में बेचना है, एसपी निकालना है। दिया क्या क्या गया है, 25% आपको प्रॉफिट परसेंटेज दी है, आपको आपका ये क्या कहते हैं सीपी दिया है। अगेन वही चीज है जो मैंने अभी पिछले आपको टॉपिक में बताई है। या तो आप इसको इस मेथड से करो कि प्रॉफिट परसेंटेज लगाओ, ऊपर प्रॉफिट रखो, नीचे सीपी इंटू में 100, और प्रॉफिट परसेंटेज कितने 25 है, सीपी कितना आपका 960, 960 है। यहाँ से आप अपना प्रॉफिट निकाल लेना, और प्रॉफिट निकाल लोगे तो एसपी का फॉर्मूला क्या होता है, सीपी में प्रॉफिट प्लस कर दो, तो जितना सीपी जितना प्रॉफिट है प्लस कर देना, आपका एसपी आ जाएगा। यही तो बताया था। या तो आप इस मेथड से करो इसको, अब वही वही चीज है जो हमने की है, सीपी आपने निकाल लिया है, आपसे लास्ट लाइन में जो पूछा आप उस हिसाब से क्वेश्चन कर दो, या फिर आप ये फॉर्मूला यूज करो, या फिर आपको वही जो आपको बताया था एसपी इज इक्वल्स टू सीपी, और यहाँ पे 100 प्लस प्रॉफिट या फिर लॉस परसेंटेज अपॉन में 100, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करके भी आप इसको निकाल सकते हो। तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। सीपी तक मैंने आपको बता दिया है, सीपी से आप एसपी कैसे निकालोगे दोनों तरह से आपको बता रखा है पिछले ही अभी टॉपिक में, ये आपको निकालना है एंड यू हैव टू कमेंट बिलो, है ना। अब तो इसी के साथ हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो हियर्स अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 640 में एक आर्टिकल को बेच के अ पर्सन लॉसेस 15% ऑन इट्स एसपी में उसको 15% का लॉस हुआ है, एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल इट टू गेन 15% ऑन इट्स सीपी। तो वो कितने में उसको बेचे, अगेन आपको एसपी पूछा गया है, सो दैट आप वहां पे उसको 15% का प्रॉफिट हो जाए। तो यहाँ तक आप यूज करो और अपना सीपी निकालो। तो सीपी निकालने के लिए मैंने बताया था आपको, बेसिकली आप फॉर्मूला यूज करोगे ये वाला, एसपी आपका कितना है, उसको बेच के 640 में, ये सेलिंग लिखा है तो आपको 640 है, अपॉन में 100 कर दो, एक्स कितना है आएगा यहाँ पे देखो, लॉस हुआ है एसपी को आप मानो 100, 100 में 15 का लॉस हुआ यानी कि प्लस हो जाएगा, एसपी में है तो प्लस हो जाएगा, 115 हो जाएगा। अब एक जीरो से एक जीरो काट दो, और यहाँ पे 2 को काट दो, यहाँ पे 3 हो जाएगा, 23 हो जाएगा, ये आप काट दो तो ये हो जाएगा 32, दोनों को आप कर देना तो आई थिंक 736 आएगा, 736 आना चाहिए आपका सीपी। एसपी आपको वही फॉर्मूला यूज करके निकाल लेना है, चाहे आप पहला मेथड यूज करो चाहे आप दूसरा मेथड यूज करो, राइट। तो आई होप यहाँ तक आपको ये टॉपिक भी क्लियर हो गया होगा। तो अब हम चलेंगे अपने लास्ट टॉपिक की ओर आज के, जिसको हम बोलते हैं चार मीनार कॉन्सेप्ट, राइट। तो लेट्स कमिंग टू इट। तो बेसिकली जो हमारा टॉपिक नंबर 3 है वो हमारा है डिसऑनेस्ट शॉपकीपर। डिसऑनेस्ट शॉपकीपर मतलब कि बेईमान शॉपकीपर, बेईमान दुकानदार। अब बेसिकली इसमें कैसे क्वेश्चन आते हैं कि मान लो एक शॉपकीपर है, एक शॉपकीपर है, उसने कोई चीज 1000 रुपए में बेचनी थी, लेकिन उसने कितने में बेच दी, यू कैन सपोज 800 में उसने बेच दिया, मतलब उसने वहां पे बेईमानी कर दी। अब देखो 1000 ग्राम उसमें कोई चीज उसको डालनी थी, मान लो आटा हो गया, समथिंग लाइक दिस, उसने कितना किया, ओनली 800 ग्राम। तो हमें बताना है कि उसको यहाँ पे कितने परसेंट का प्रॉफिट हो गया है ना। तो ऐसे क्वेश्चन को आप कैसे करोगे, बेसिकली एक सेकेंड,
तो ऐसे क्वेश्चन को आप करोगे, आपको प्रॉफिट परसेंटेज पूछा जाएगा तो प्रॉफिट परसेंटेज लगा देना, है ना। आप जितने भी आपको बोला गया है कितना, कि आप उसको 1000 रुपीज टोटल देने चाहिए थे, है ना, 1000 ग्राम उसको भरना चाहिए था, लेकिन उसने भरा कितना है 800। और तो आपका ये हो जाएगा फॉर्मूला। एक्स की वैल्यू क्या होगी, जितनी उसने बेईमानी करके वहां पे ग्राम उसने फुलफिल किया है, दैट इज 800। बस एक सिंगल फॉर्मूले से आप पूरे डिसऑनेस्ट शॉपकीपर के फॉर्मूले कर सकते हो। आई होप टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। तो इस पे कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। A dishonest shopkeeper professes to sell goods at CP but uses a false weight of 950 ग्राम का वो फॉल्स वेट यूज करता है, जबकि उसे अपने गुड्स को सीपी में बेचना था। अब हमें बताना है कि उसके पास प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा। तो मैंने बताया ना, फॉर्मूला लगा दो सीधा। फॉर्मूला क्या था आपका, प्रॉफिट या फिर लॉस परसेंटेज इज इक्वल्स 1000 माइनस एक्स अपॉन एक्स इंटू में 100। यही तो है, यही तो है। तो अब देखो, 1000 उसको टोटल देना था, 950 ग्राम में से उसने दिया कितना, 950। आप यहाँ पे इसको पूरा फॉर्मूला यूज करके निकाल सकते हो, है ना। इसको आप माइनस करोगे तो इट विल बी 50 अपॉन 950 इंटू में 100। इस जीरो से ये जीरो काट दो, और यह एक सेकेंड रुको, चलो ठीक है काट दिया। अब आपने इसको मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 500 और ये हो गया 95। दोनों को आप काट दोगे 5 के टेबल में, इट विल बी 100 एंड इट विल बी 19। इसको डिवाइड कर लेना, इट विल बी 5 पॉइंट समथिंग परसेंट, आई थिंक 5.16% आपका आंसर आ जाएगा, राइट। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, कुछ नहीं था इसमें। सिंगल फॉर्मूले से आपने पूरा कॉन्सेप्ट समझ लिया है, पूरा कॉन्सेप्ट से सॉल्व करने की कोशिश की और कर भी लिया। तो अब हम इसके लास्ट क्वेश्चन की और आज जाएंगे। तो here's our last question of this series and you have to do it on and just comment below. I'll answer for sure in next video, right? समझा मैं देती हूँ कि एक फ्रूट सेलर है जो अपने एप्पल को 5% के लॉस पे बेच रहा है, बट उसने एक ऐसा वेट यूज किया जो कि 20% लेस है उसके एक्चुअल वेट से। हमें बताना है कि उसका टोटल टोटल प्रॉफिट कितना होगा, एंड जस्ट कमेंट बिलो, राइट। सो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए स्टे ट्यून, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, थैंक यू।